सेशन को शुरू करें। से पूर्व कल कुछ विषय चल रहे थे। कौन सा टॉपिक चल रहा था? हाँ, माइक से बोला। मोस्तू महाराज जी, हाँ। डिफरेंशिएशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। डिफरेंशिएशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ऐसा कहानी पर हो रहा था ऐसा कुछ कुछ। नहीं, हमने तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आपने नहीं कहा। हम डिफरेंशिएट करते ही नहीं हैं। कोई भी डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी आत्मा तो एक जैसी होती है। थिंकिंग डिफरेंशिएट हो जाती हाँ? महाराज जी। सबकी आत्मा बिल्कुल एक जैसी होती है। आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे बॉयज़ की हो चाहे गर्ल्स की हो। हाँ, डिफरेंशिएट जो होता है पर्याय में हो जाता है। पर्याय को लेकर के अंतर होता है। अब आप स्टूडेंट्स हैं, आत्मा को मानते भी हो कि नहीं ये भी नहीं पता अभी हमें। मानते हो? आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है। कितने लोग मानते हैं आत्मा को? मानते हो? कैसे मानते हो? देखा कभी? दिखती नहीं है तो फिर कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया आत्मा होती है? गुरु ने बताया इसलिए पता। अच्छा, महाराज। गुरु ने बताया इसलिए मान लिया। पता है, उनकी बाड़ी पे विश्वास करते हैं क्योंकि। तो आपको फीलिंग नहीं होती आत्मा होती है? फीलिंग होती जब आपने बताया तब। अच्छा, किसी को फीलिंग होती है आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है? नहीं होता, फील नहीं होता। किसी को भी महसूस नहीं होता आत्मा होती? एनी पर्सन, एनी वन, किसी को तो होता होगा। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है ना, सुना है। अच्छा, कौन बोल रहा है? कौन पूछ रहा है? पूछने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? आपकी आंखों से कौन झांक रहा है? आंखें झांकती कि आंखों से कोई झांकता है? माइक से बोलो। मैं हाँ हाँ हाँ, दूसरा माइक ले लो। रहे या फिर आत्मा से, पर हमको कभी फील ही नहीं होता है कि हम ये आत्मा कर रही है, आत्मा कुछ जान रही है। अच्छा, फील नहीं होता तो बोलता कौन है? कभी ये महसूस किया? अभी आपका नाम क्या है? शाश्वत। आप बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है? मैं ही मैं बोल रहा था। आप कौन है? आत्मा हूँ। आप बॉडी है कि समथिंग डिफरेंट है इससे? उससे कुछ अलग ही है। जो आपको बॉडी मिली आप वो हैं कि बॉडी से कुछ और भी हैं? बॉडी से अलग है। बॉडी से अलग है? बॉडी से अलग क्या है? आत्मा अलग है। डाउट है? थोड़ा सा सोचना। अच्छा, कौन आपको गाइड करता है कि आंखें खोल लो अथवा आंखें बंद कर लो? कौन कहता है आपसे? आत्मा। ब्रेन, मन, हार्ट कि समवन एल्स? कौन है? कौन आपको कहता है कि कुछ पूछना है? कौन आपको संकेत देता है कि खाना है, पीना है? ब्रेन। अच्छा, किसी की डेथ देखी है आपने? मृत्यु देखी? जब वो मर जाता है तो उसका ब्रेन होता है कि नहीं होता? होता है। डेथ होने के पश्चात, मरने के पश्चात ब्रेन होता है कि नहीं होता उसकी बॉडी में? होता है। होता है ना। ब्रेन तो उस समय भी है, फिर वो क्यों नहीं बोल रहा है? ब्रेन तो डेथ होने के बाद भी रहता है ना, फिर भी वो व्यक्ति बोलता क्यों नहीं? आत्मा उससे निकल गई। हमें बताना क्यों नहीं बोल रहा वो? अच्छा, उसमें से कुछ निकल गया है।
इस कारण वो नहीं बोल गया। तो कौन निकल गया उस बॉडी से? आत्मा। जो निकल गया है, तो बोलने वाला तो वो हुआ। ब्रेन तो इज जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। कितने लोग स्पेक्स पहने हैं? तो आप स्पेक्स से देखते हैं कि आंखों से देखते हैं कि आंखों के भीतर कोई और है उससे देखते हैं? माइक से बोलना, माइक से थोड़ा एक कंसेप्ट क्लियर कर लो अपनी लाइफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नमोस्तु महाराज जी, आंखों के अंदर से कोई देखता है और स्पेक्स जरिया है। स्पेक्स जरिया है, मीडियम है देखने के लिए। तो जैसे स्पेक्स मीडियम होता है, ऐसे ही ब्रेन भी एक जरिया है। ब्रेन इशारा किसी और का पाता है, संकेत किसी और का पाता है, फिर वो एक्टिव हो जाता है। आत्मा का जरिया हाँ, पाकर। तो आत्मा उसे संकेत देती है, वो एक्टिव हो जाता है। देन वो अपने सेंसरी सिस्टम से बॉडी के दूसरे पार्ट्स को मैसेज कन्वे करता है। फिर वो मैसेज कन्वे होने के पश्चात वो बॉडी उसके अनुसार रिएक्ट करती है। अब ब्रेन ने मैसेज कन्वे किया, आंखों को खोलना है, तो आंखें खुल गई। अब ब्रेन ने मैसेज कन्वे किया कि आपको कुछ बोलना है, तो आप बोलने लगे। ब्रेन ने मैसेज नहीं किया, बराबर आत्मा ने ब्रेन को किया, ब्रेन ने देन उस पार्ट को किया। लाइट जल रही है? जी महाराज जी। ट्यूबलाइट जलती है? हाँ, कैसे जल रही है? जब हमको स्विच ऑन करते स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच में क्या है? पावर होता है। कनेक्शन जुड़ा हुआ स्विच में power है। पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है। नहीं, लाइट क्यों जल रही है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण जलती है लाइट। पर इलेक्ट्रिक करंट दिखता है हमें? नहीं, हमें क्या दिख रहा है? स्विच ट्यूबलाइट दिख रही है, और स्विच फैन दिख रहा है ना? हाँ, आपको टीवी दिखती है, फ्रिज नज़र आता है, सारे इंस्ट्रूमेंट नज़र आते हैं, लेकिन उस ट्यूबलाइट को जलाने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट दिखते नहीं होते हुए भी होता तो है ना? हाँ, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी कराने वाला वो एक करंट है, बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक करंट है। और हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चल रही है हमारी बॉडी, देख रही है, बोल रही है, सो रही है, सूंघ रही है, खा रही है। तो अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, साइंस उसे एनर्जी कहती है, लेकिन वास्तव में वो इंडिपेंडेंट सोल होती है। इंडिपेंडेंट सोल होती है, उसे आत्मा कहा जाता है। तो विश्वास है कि नहीं? अब हो गया। अब हो गया, क्योंकि मरने के बाद तो बॉडी में हार्ट भी रहता है, ब्रेन भी रहते हैं, सब कुछ रहता है, फिर भी बॉडी कोई कार्य नहीं करती। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो करंट उसमें से चला गया। करंट नहीं हो तो लाइट नहीं जल सकती, नहीं जल सकती। नहीं। ऐसे ही इस बॉडी के भीतर करंट ना हो तो हमारी बॉडी कोई कार्य नहीं कर सकती। अच्छा, करंट का कौन सा कलर होता है? कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? अच्छा, साइंस पढ़ा है? हाँ, कलर का करंट का कलर हमें बताओ। जब बारिश होती है उस समय बिजली चमकती है, कौन से कलर की बिजली होती है? थंडर कलर, थंडर स्टॉर्म होता है। कलर कौन सा होता है? बोलना थोड़ा सा। वाइट। तो ये करंट का कलर कौन सा हुआ? करंट का कलर कौन सा हुआ? साइंस स्टूडेंट हो ना? थंडर स्टॉर्म में जो होते चमकता है आसमान में, घने बादल आने के पश्चात क्या चमक रहा है? वो कलर कौन सा हुआ? वो करंट का होता है? क्या होता है? कोई बताएगा हमें? हाँ बोलो।
तो इतना करंट होता है उसमें कि उससे जो इतनी ऊर्जा पैदा होती है उसका कलर बस होता हाँ, है। तो वो करंट का कलर नहीं होता बेसिकली, वो लाइट चमकती हुई दिखती। तो करंट जो होता है कलरलेस होता है। क्या उसे हम टच कर सकते हैं करंट को? नहीं। कभी टच करके देखना, थोड़ा सा वायरिंग खुली और टच करके देखना क्या होता है, झटका लगेगा। लगेगा। 440 वोल्ट, तो टच कर सकते हैं करंट को? कर सकते हैं। कर सकते हैं। कैसा होता है वो फील? ठंडा होता है, गर्म होता है, चिकना होता है, खुरदुरा होता है, कैसा कैसा फील होता है वो? करंट लगता है महाराज जी उस समय। नहीं तो आप बोला ना टच कर सकते हैं, तो टच कर रहे हैं तो कुछ तो फील होता होगा। हॉट है, कोल्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उसकी कैसी फीलिंग, सेंसेशन कैसा होता है? जैसे आपने इस टेबल इसको टच किए, क्लोथ को टच किया तो सॉफ्टनेस फील हुआ, इसे टच किया तो हार्डनेस फील हुई। ये ठंडा है, ये थोड़ा सा हॉट है। तो जब आप कोई व्यक्ति वायर को टच करता है खुले, मतलब उस समय झटका लगता है तो गरम ठंडे की याद नहीं रहती, तो झटका लग जाता है। तो झटका लगता है तो गर्म ठंडा नहीं दिखता। नहीं महाराज। बेसिकली आप करंट को थोड़ी छू रहे हैं, वो तो करंट हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, उसके इफेक्ट को हम जान पा रहे हैं। करंट में ना कलर होता है, ना उसमें टचिंग कुछ होता है। उसे सुन सकते हैं उसको? टेस्ट होता है उसका? कभी खुले वायर को टेस्ट टंग में रख करके देखना कैसा हो? हाँ, टंग में रख करके देखना कभी कैसा टेस्ट लगेगा। टेस्ट आएगा कुछ? एकदम बिटर टेस्ट आता है। कैसा टेस्ट आता है? कड़वा सा आता है, चिरपरा होता है, मिर्ची जैसा लगता है, कैसा आता है? किया नहीं महाराज। और कौन साइंस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? थोड़ा सा हाथ खड़े करें। साइंस के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? क्या किया आप लोगों ने? हाँ, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हाँ हाँ, बताना। महाराज जी मैंने 12th तक साइंस लिया था, उसके बाद मेरा बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस तो थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा साइंस का। हाँ, तो कभी टेस्ट करके देखा है वायर को खुले? कौन सा टेस्ट आएगा? महाराज जी नहीं किया। बिटर टेस्ट, एकदम स्पाइसी टेस्ट, कैसा आएगा? कैसा आएगा? नहीं आएगा महाराज जी। कोई इंजीनियर है यहाँ पे? इंजीनियर बैठा है? नहीं है? नहीं है? अच्छा, आज सैटरडे वो आएंगे। किसी ने बीएससी की हो? नहीं किया? अच्छा, 12th साइंस तक तो किए हैं ना, टेस्ट तो नहीं आता ना उसमें? महाराज जी करंट का कोई टेस्ट नहीं होता। करंट का कोई टेस्ट नहीं होता, तो फिर वो क्या लगता है? झटका? महाराज जी फील करते हैं हम। अच्छा, कलर भी नहीं होता करंट का, टेस्ट भी नहीं होता है, और टच कर सकते हैं उसे? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं। स्मेल होती है? स्मेल नहीं। स्मेल होती है इसमें? जब वो फॉल्ट हो जाता है तो क्या होता है? तो काय की स्मेल आती है? वो तो वायर की स्मेल आती है, प्लास्टिक वायर की आती है स्मेल, कि करंट की स्मेल आ रही है? फॉल्ट होने पर जो उसमें प्लास्टिक कोटिंग होती है वो जलने लगता है तो उसकी स्मेल आती है, करंट की कहाँ स्मेल आ रही? तो कंक्लूजन क्या निकला? करंट में ना टेस्ट होता है, ना कलर होता है, ना वो टच कर सकते हैं, ना इसमें स्मेल होती है। फिर भी उसका एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? कैसे अंदाजा लगा इसका एग्जिस्टेंस है? कैसे गेस कर रहे हैं आप? हाँ, हम लाइट को देख करके गेस कर लेते हैं। देयर इज समथिंग फ्लोइंग इन दिस वायरिंग, देयर इज समथिंग विच इज फ्लोइंग इन दिस वायर। और वो जली हुई लाइट को देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ तो भी है जो इस लाइट को जला रहा है। देयर इज समथिंग जिसके कारण वो फैन घूम रहा है। आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? सबको आवाज़ आ रही है? कैसे आवाज़ आ रही है? क्यों आ रही है आवाज़? माइक और स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर के थ्रू आप सुन रहे हैं, पर कुछ तो भी है इस माइक के भीतर फ्लो हो रहा है ना, जो इस वॉइस को लाउड करके आप तक पहुंचा रहा है, एम्पलीफाई करके आप तक पहुंचा रहा है ना। एम्पलीफायर होता है ना उसमें, तो एम्पलीफायर के बिना वो चल नहीं सकता। तो एम्पलीफायर क्या कार्य करता है? उसको बहुत लाउड कर देता है, तब वो पहुंचता है। लेकिन कार्य किसके द्वारा हो रहा है? उस करंट के द्वारा।
तो हमने करंट की गेसिंग कैसे की, करंट पर कैसे विश्वास किया? उसके इफेक्ट्स को देख कर के, जलती हुई लाइट को, चलते हुए फैन को, टीवी फ्रिज को देख कर के हम अंदाजा लगाते हैं ना करंट है। ठीक ऐसे ही आप आंखें खोल रहे हैं, बंद करते हैं, आप टेस्ट लेते हैं, खाते हैं, आप सूंघते हैं, आप सुन रहे हो कि नहीं? आखिरी तक आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? जो लास्ट रो में बैठे हैं, हाँ आदित्य तुम आ गए, तुम तो इंजीनियर हो ना, तुमने करंट को देखा कभी? देखा करंट को? नहीं देखा करंट को? सामने आ जाओ, फ्रंट रो में आ जाओ, थोड़ा बार बार थोड़ा सा। हाँ करंट को देखा तुमने? ऑन करके बोलो जी। कैसा दिखता है? नहीं, कोई कलर नहीं रहता उसका। तो फिर क्या देखा आपने? नहीं ऐसा सच, मतलब कि वायर फ्लो होता है, जो भी उसका एटमॉस्फेयर में, जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उसके हाँ। थ्रू अपने को दिखता है। दिखता है नहीं, इसको हम फील कर सकते हैं, वैसे दिखता नहीं है। उससे जो एमिशन हो रहा है वो लाइट, वो दिख रही है, करंट नहीं दिखता। हाँ वो तो करंट तो हिडन होता है, इसमें छिपा हुआ होता है, और उसके इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो करंट में ना टेस्ट होता है, ना कलर होता है, ना स्मेल होती है, ना हम उसे टच कर सकते हैं। टच कर सकते हैं महाराज जी, पर वो करंट को टच नहीं करते आप, वायरिंग को टच करते हैं। हाँ, कॉपर वायर को आप टच करोगे, नहीं महाराज उस जी, कॉपर वायर से करंट फ्लो होता है। अगर नेगेटिव रखे एक जगह, पॉजिटिव रखे, उनको फ्लो करवाए, हाँ। तो बीच में ऐसे दिखता है करंट। नहीं तो वो उसकी स्पार्किंग दिखेगी, समझना, स्पार्किंग दिख रही, करंट नहीं दिखेगा, स्पार्किंग दिखेगी। हाई टेंशन लाइन जाती है, आवाज आती है एकदम, हाँ स्पार्किंग दिखती है, करंट नहीं, उसके इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, समझना। ऐसे ही जिन जिन लोगों को सुनाई दे रहा है, लास्ट तक सुनाई दे रहा है ना हमारी आवाज, सबको आ रही है? कौन सुन रहा है? कान सुन रहे हैं आपके? कान सुन रहे हैं? सुनने वाला कौन है? कान के अंदर का ड्रम हाँ। जो रहता है, इंटरनल ये तो दिस इज अवर एक्सटर्नल ईयर, उसके भीतर एक इंटरनल ईयर होता है, वो सुनता है कि वाया इंटरनल ईयर कोई और सुनता है। समझना इस बात को। पापा तो ENT है ना? हाँ ये हाँ पूछ लेना जा कर के, ठीक है। ईयर नोज और थ्रोट के डॉक्टर है ना, वो बता देंगे। हाँ तो ईयर इंटरनल ईयर सुन रहा है कि वाया इंटरनल ईयर कोई और सुन रहा है? सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि मतलब अपना जो ये है बाहर वाला ईयर, हाँ। उससे अपन क्या बोलते हैं, वो अपन कैच कर लेते हैं साउंड को, अंदर हाँ। जाता है, अंदर से थ्रू वायरिंग के थ्रू ब्रेन में जाता है, ब्रेन उसको कन्वर्ट करके अपने को कन्वर्ट, सुनाता है। यानी कि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, एक एक्सटर्नल ईयर है, फिर इधर इज इंटरनल ईयर, फिर वहाँ ब्रेन। लेकिन ब्रेन के बाद डिसीजन कौन लेता है? ये शब्द जो कहे जा रहे हैं, हमने कहा नमो अरिहंताड़म, क्या मीनिंग हुआ इसका? चलो हम ही बोल देते हैं, नमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार जो आप कहते हैं। तो ये डिसीजन किसने लिया? दिमाग ने उसको डिसीजन, वाया दिमाग, वाया ब्रेन, देयर इज समवन अदर हु इज टेकिंग द डिसीजन। और वो जो होता है, यानी जो सुन रहा है हमारी आवाज को, कान नहीं सुनता, कान के द्वारा कोई और सुनता है। आप आंख नहीं दिख रही आपकी, आपके द्वारा कोई और देखने वाला है। आप बोल रहे हैं, आपकी टंग बोल रही है, टंग इज अ मीडियम, है ना? उस टंग के द्वारा, उसका यूज करके कोई और बोल रहा है। तो जो बोलता है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो खा रहा है, जो टेस्ट ले रहा है, जो एकदम आनंद में है। आप एक वर्ब का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, एम, आई एम, ही इज। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं हूं। आप लोग हो ना? हो ना? ये हूं कौन बोल रहा है? मैं हूं यहां पर। कौन बोल रहा है?
पकड़ो थोड़ा सा इस बात को, कौन बोल रहा है? जो हूं बोलने वाला है, जो टेस्ट लेने वाला है, जो ये कहता है कि मैं हूं, जो अनुभव करने वाला, फील करने वाला है, बस वही हम हैं और वह आत्मा है। समझ में आ रहा है? अब जैसे करंट का कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, स्मेल नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसे ही आत्मा का कोई कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। हम कैसे जज कर लेते आत्मा है? जैसे जलती हुई लाइट को देख करके हमने जज कर लिया करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ही चलते हुए व्यक्ति को, आँख खोलते हुए व्यक्ति को, बोलते हुए व्यक्ति को देख करके हम जज कर लेते हैं कि इसके भीतर कुछ तो है, और वो है आत्मा। तो आत्मा का कोई रंग नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं, आत्मा उस बॉडी में रहती है, उस बॉडी को चलाने वाली होती है, और उसको चलाने के लिए ब्रेन, सेंसरी ऑर्गन्स, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स, सारे के सारे मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं। आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। आत्मा ना सुंदर होती है, ना कुरूप होती है, ना छोटी होती है, ना बड़ी होती है, ना अमीर होती है, ना गरीब होती है, ना पुरुष होती है, ना स्त्री होती है, ना बॉयज़ होती है, ना गर्ल्स होती है। हम इस कारण कह रहे थे कि किसी ने हमसे कहा कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। किसी ने प्रश्न किया था, कहा था ना हमसे, हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, आत्मा में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब वो आत्मा किसी बॉडी को पा जाती है तो बॉडी में डिफ्रेंशिएशन अवश्य होता है कि नहीं होता? हाँ, नेचर का एक लॉ होता है, प्रकृति का एक सिद्धांत होता है। नेचर ने हमें जो दिया है, जिसके द्वारा हमें मिला है, जिस रूप को हमने पाया, हम उसे नहीं बदल सकते। जिस बॉडी को आपने पाया उसे नहीं बदल सकते। इसमें किसका दोष है? यदि किसी को ह्यूमन की बॉडी मिली है अथवा किसी को एनिमल की बॉडी मिली है, किसी कुत्ते बिल्ली की शरीर मिल जाता है, उसके भीतर भी आत्मा होती है ना। ह्यूमन बीइंग है, उसके भीतर भी आत्मा है। कोई बॉयज़ है, उसके भीतर भी आत्मा है। गर्ल्स है, उसके भीतर भी आत्मा है। अब दृष्टि यदि आत्मा की ओर जाएगी तो सारे विकल्प, टेंशन शांत हो जाएंगे, और दृष्टि यदि बाहर जाएगी, बॉडी की ओर जाएगी, तो विकल्प पैदा होने लगेंगे। देखना, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल। जिसने इस प्रिंसिपल को समझ लिया, समझना उसने जिंदगी को समझ लिया। क्योंकि सारी दुनिया में 99% लोग इस पर बिलीव ही नहीं करते। किस पर बिलीव नहीं करते? आत्मा नाम की कोई वस्तु होती भी है कि नहीं? आप बिलीव करते हो? बिलीव करता हूँ, जब तक इंसान जिंदा रहता है। लोग उसमें भी बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा एग्जिस्ट करती है। अच्छा, जब तक जिंदा रहता है तब तक तो आत्मा एग्जिस्ट करती है, उसके बाद? उसके बाद वही तो पूछना था। अच्छा, वही पूछना है, होता क्या आत्मा का? क्या होता है मरने के बाद? क्या हो जाता? दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। हाँ, दूसरी बॉडी को वो पा जाती है, बिल्कुल हो जाता है। कैसे प्रूव करें? मेडिकल साइंस में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं। कुछ बच्चे जन्म से 4 साल बाद उनको सब कुछ पूर्व भव का याद आ जाता है। गांव में पैदा वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। ये वाली इंग्लिश नहीं, कौन सी इंग्लिश? वो भी अमेरिकन इंग्लिश, सामान्य नहीं, जो साइंटिस्ट की लैंग्वेज होती है उसमें बात करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। और उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि पूर्व भव में, पास्ट लाइफ में वो उस साइंटिस्ट के पर्याय में थे। कहाँ से आ गया उनको नॉलेज? कुछ तो होता है ना, नहीं होता? आत्मा ट्रांसफर हुई। हाँ, अच्छा, कोई व्यक्ति फुटपाथ पे क्यों पैदा होता है? कोई अमीर घर में क्यों पैदा हो जाता है? बता सकते हो? कोई भारत में क्यों पैदा हो रहा है, कोई अमेरिका में क्यों पैदा हो रहा है? बता सकते हो? तुम्हें जन्म से सारी फैसिलिटी क्यों मिली, एक को कुछ नहीं मिला, क्यों? कुछ तो भी है रीजन।
सकते हैं वो पुराने कर्मों का फल है। हाँ, अब आपने बोले पुराने कर्म कुछ होते हैं, कुछ कर्म होते हैं और उस कर्म का फल किसे मिलता है? सुन, हाँ बोलो बोलो। महाराज जी सुन नहीं पाया क्या? कर्म का फल किसे मिलेगा? जो करेगा नेचुरली। अब जो करेगा उससे फल मिलेगा, तो फल कहाँ मिलेगा? जहाँ वो पैदा होगा वहाँ मिलेगा। हाँ, जो पीछे वाले लास्ट रो में बैठे हैं फ्रंट रो में आ जाएं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ, कि जो भी डिस्कशन करना है ग्रुप डिस्कशन सामने करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, इधर आ जाए। हाँ, फ्रंट वाले रो में आ जाए, जो पीछे वाले चेयर में बैठे सारे लोग आगे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी बात समझना, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले तो इस पर विश्वास करना सीखो, आत्मा होती है ना, बिल्कुल होती है। और आत्मा डिफरेंट बॉडीज को पा जाती है, शरीर को पा जाती है। कैसे पा जाती है? जैसा वो करती है उसके अनुरूप वह पा जाती है। अब आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता है, लेकिन रंग रूप जो होता है बॉडी का होता है। आत्मा को देख करके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आत्मा दिखती ही नहीं है। विकल्प कभी आत्मा से नहीं पैदा होते हैं, विकल्प बॉडी को देख करके पैदा होते हैं। नेचर है, होता है कि नहीं? माँ बेटे के शरीर को देखती है तो उससे वात्सल्य की भावना पैदा हो जाती, नहीं हो जाती? अब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, पर्टिकुलर एक ही बच्चे को देख करके माँ के अंदर वात्सल्य क्यों पैदा होता? हाँ, वो उसको चाहने लगती है, उसने उसे जन्म दिया है, उसके शरीर को चाहने लगती है, अन्य को नहीं। तो ये अंदर का परिणाम जो कर्म अपन कहते हैं। तो हमारा कहने का पर्पस ये है, चूंकि टॉपिक दूसरा चल रहा था, उस टॉपिक को हम लाने वाले हैं कि आत्मा से कोई परेशानी किसी को नहीं होती है, विकल्प नहीं है। राग द्वेष की भावना यदि पैदा होती है तो बॉडी को देख करके होती है, बिल्कुल। अब ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम किस प्रकार से बिहेव करें ताकि सामने वाला हमें देख करके बहुत अच्छे भावों से भर उठे। ये हमारे एटीट्यूड पर आधारित है। एक बहुत अच्छी लाइन हमने पढ़ी थी, सुनना। When you were born, you cried, but the world rejoiced. Live your life in such a way when you die, world cries and you rejoice. समझ में आया? जब तुम जन्मे इस दुनिया में तो तुम रो रहे थे और संसार हंस रहा था। जिंदगी ऐसी जियो कि जब मरो तो तुम हंसो और दुनिया वालों की आंखों में आंसू आए। आप लोगों को क्या लगता है, जब आप मरोगे दुनिया हंसेगी कि रोएगी? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, पूछो पूछो। वो डिसाइड करेगा कि हमारा जीवन कैसा था, हमने जिंदगी किस प्रकार से जी। महाराज जी, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। अच्छा। तो जब भी अपन लोग, जैसे आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अपनी आत्मा का कल्याण करो। हाँ हाँ तो हाँ। फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है आत्मा का कल्याण करो, ऐसा भी बोला बोलते हैं ना कि अपन को कोई चोट लगी तो शरीर को चोट लगी, आत्मा को थोड़ी ना चोट लगी है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? अब सुनना, ये लाइट ऊपर से नीचे गिर जाए तो डैमेज इसका कवर होगा ना कि करंट डैमेज होता है? कवर डैमेज होगा। बोलना, कवर डैमेज होगा। आउटिंग जो है इसकी, आउटलाइन जो है, वायरिंग आदि है, वो डैमेज होगी। तो करंट को चोट लगती है? नहीं। किसको चोट लगी? बॉडी को। बॉडी को ना, कहने में तो ये आएगा ना बॉडी को चोट लगी। अब चूंकि हमारी बॉडी और हमारी आत्मा एकदम मिली हुई है। कैसे मिली हुई है? जैसे दूध में आप शुगर घोल दो तो जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ मिठास है।
पर दूध सेपरेट होता है और शुगर सेपरेट, उसका एग्जिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है, टेस्ट दोनों का डिफरेंट है, लेकिन वो जब मिल जाते हैं तो हम उसमें से अलग नहीं कर सकते। शक्कर को दूध में से अलग कर सकते हो आप लोग घुलने के बाद? नहीं कर सकते ना। तो उस केस में यदि दूध गिरेगा तो शक्कर भी फैल जाएगी जो उसके साथ इनबिल्ड है। अभी हमारी आत्मा हमारी बॉडी के साथ एक में संबंध में स्थापित है, तो बॉडी को तो ठेस लगेगी, कष्ट होगा, लेकिन आत्मा उससे मिली है तो दुख संवेदन फीलिंग्स आत्मा करती है। अब ये क्यों कहा जाता है कि बॉडी को ठेस लगी है, चोट लगी, तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, शोकाकुल हो जाता है, उसका कंट्रोल ही उसके ऊपर नहीं रहता है, वो कोमा में चले जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है, तो समझाया जाता है क्यों टेंशन ले रहे हैं? बॉडी को तो लगी है, आत्मा को लगती है, करण को कभी लगती? घर में छोटा बच्चा जब गिर जाता है क्या कहती है माँ? तू थोड़ा गिरा, घोड़ा गिर गया। क्या बोलती है? घोड़ा कूद गया। क्यों कहती है ऐसे? उसको ये फील ना हो, उसको लगे मैं तो गिरा ही नहीं हूं, घोड़ा गिरा है। तो अपने परिणामों को संभालने के लिए, अपने भावों को अच्छा रखने के लिए कहा जाता है कि चोट जो है शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती है, ताकि आदमी जो है टेंशन में ना जाए, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में ना चले जाए, अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, तो संभालने के लिए कहा जाता है। और आत्मा का कल्याण करो ये इसलिए कहा जाता है कि कब तक हम दूसरों के साथ मिल करके, अपना एग्जिस्टेंस अलग ही होता है, जो प्योर स्टेज है उसमें हम रहना सीखें, यानी जो हमसे बंधा हुआ उसको हम निकाल करके अलग करें, वो एक प्रोसेस होती है। खैर वो बहुत डीप में चले जाएंगे, अभी इसको हम नहीं ला रहे हैं सामने। अभी हम जो बात यहाँ पर कहने जा रहे हैं, तो व्यक्ति को इस बात का विकल्प किससे होता है? आत्मा से कभी विकल्प नहीं होता है। जो हमें दिखता है, जो हमारे इंद्रियों का विषय बनता है, यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन जिसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं। कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं ना, 5 जिसे इंद्रिया कहा जाता है। तो हमारे इंद्रियों से जो दिखता है उसको लेकर के व्यक्ति के मन में विकल्प पैदा होता है, या तो अच्छा भाव पैदा होता है या बुरा भाव पैदा होता है। अब समझना, कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि दूसरों को क्यों नहीं समझाया जाता है, सिर्फ हमें ही क्यों समझाया जाता है? एक ह्यूमन नेचर है, अपोजिट जेंडर को देख करके उसे नेचुरली अट्रैक्शन होता है। ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, ये नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता, हर एक के साथ, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब वह अट्रैक्शन किसी गलत सीमा तक ना चले जाए, उसको सेव करने के लिए सारा पुरुषार्थ होता है, और उसको सही मेंटेन करने के लिए कैरेक्टर की बात आती है। समझना, लॉजिक समझने की कोशिश करना। यदि इस लॉजिक को नहीं पकड़ेंगे हम, तो हम बात की गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आत्मा से कुछ नहीं चलता है, सब कुछ चलता है बॉडी के अनुसार, क्योंकि अभी हमारी आत्मा बॉडी से मिली हुई है। हम ये नहीं कर सकते कि बॉडी को अलग कर दे। जैसे दूध है, उसमें कोई तिनका गिर गया है, तो आप तिनके को उठा करके अलग कर सकते हो, दूध को अलग कर सकते हो, अथवा फिल्टर से छान सकते हो, तो तिनका अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। लेकिन बॉडी और आत्मा ऐसी नहीं है कि आप किसी छन्नी में, फिल्टर में अपने शरीर को डाला तो आत्मा एक सेपरेट पार्ट में निकल गई और बॉडी सेपरेट पार्ट में। अभी ये प्रोसेस नहीं है, अपनी नहीं है। तो उस किया जा सकता है, सेपरेशन हो सकता है, पॉसिबल है उसमें। उसके भी फिल्टर आते हैं, फिल्टर आते हैं क्या? उस फिल्टर के माध्यम से आप बॉडी को सेपरेट कर सकते हो, सोल को सेपरेट कर सकते हो। पता है आप लोगों को? पता है ऐसा फिल्टर है संसार में जिससे बॉडी सेपरेट हो जाएगी और आत्मा सेपरेट हो जाएगी। कोई जानते हैं फिल्टर को? पारस तुम जानते हो? हाँ बोलना, खड़े होकर के। हाँ बोलो बोलो बोलो, फिल्टर ऐसा कौन सा है?
जैसे वो फिल्टर से आप पानी छान लेते हो तो कचरा अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, कचरा उसका तिनका अलग हो जाता है, ऐसे भी एक फिल्टर है संसार में जिससे बॉडी डिफरेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगी और आत्मा अलग हो जाएगी। हाँ बोलना। तपस्या है। हाँ गजब की बात बोली, रहस्य की बात बोली, पकड़ ली पारस ने। हाँ वो फिल्टर जो है तप का मार्ग, मोक्ष मार्ग, जिस मार्ग में गुरु चलते हैं, जिस मार्ग में मुनिराज चलते हैं, आचार्य भगवान चल रहे हैं, ये इस फिल्टर के माध्यम से अपनी बॉडी को और अपनी आंसोल को अलग अलग कर लेंगे। अब वो फिल्टर कैसा है उसका एग्जाम्पल दे देते हैं। दूध में घी होता है, मिल्क में घी होता है, नहीं होता? होता है। तो मिल्क में से घी कैसे निकालोगे? प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले उसे बॉईल करना होगा, तपाना पड़ेगा, फिर दही जमाना पड़ेगा, देन मलाई से पूरा नहीं निकलता, सही प्रोसेस जो बता रहे हैं। पहले बॉईल करना पड़ेगा, फिर ठंडा होगा, फिर दही के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर मथना पड़ेगा, देन उसमें से मक्खन निकलेगा, देन आफ्टर फिर उस मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसमें से घी आएगा। तो जैसे उस दूध में घी मिला हुआ है ऐसी ही हमारी बॉडी में आत्मा मिली है। बिल्कुल समझना। अब उस आत्मा को यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी भी प्रोसेस है। उसे तपाना पड़ता है ना दूध को, तो दूध को किस में तपाते हैं? गैस पे नहीं, कंटेनर में रखेंगे ना, कोई तपेली में रखेंगे, गंजी में रखेंगे। तो कंटेनर अलग होता है, दूध अलग होता है कि नहीं? कि कंटेनर दूध एक ही है? एक ही है, अलग अलग है ना? तो बॉडी हमारी कंटेनर है। सुनना ध्यान से, हमारी बॉडी क्या है? कंटेनर है। और इस बॉडी में कंटेंट क्या है? यानी इस बॉडी के अंदर क्या है? आत्मा। जैसे उस तपेली के अंदर दूध था, ऐसे इस बॉडी के अंदर आत्मा है। अब उसमें से हमें घी निकालना, तो आपने तपाया, ऐसे ही इसमें से आत्मा को प्यूरिफाई स्टेज में लाना है तो इसको भी तपाना पड़ेगा, यानी तपस्या करना पड़ेगा। और उसका रास्ता है इस मोक्ष मार्ग पे चल करके, साधु बन करके। अब एक बार तपाने से वो नहीं प्योर घी निकल जाएगा, फिर उसके बाद जमाना पड़ेगा और मथना पड़ेगा, यानी बहुत सारे उसमें प्रेशर देना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक तपस्या तो हो जाती है और उसके बाद परिणामों को मथना पड़ता है, उससे जो अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद अगेन जब वो मक्खन बन जाता है फिर उसको तपना पड़ता है, देन घी बनता है। तो ऐसे ही फिर मथने के पश्चात फिर से तपस्या करना पड़ता है, देन वो प्यूरिफाई स्टेज में वो आत्मा आ जाती है। तो जब तक वो प्यूरिफाइड नहीं, इम्प्यूरिफाइड है, तो नियम से किसी ना किसी कंटेनर में रहेगी। अब वो कंटेनर डिफरेंट डिफरेंट शेप के रहते हैं, डिफरेंट साइज के रहते हैं। दूध गंजी में भी गलत गर्म कर सकते हैं, गिलास में भी रख सकते हैं, लोटे में भी रख सकते हैं, और काय काय में रखते हो? हाँ कैन होती है, और किस में? कटोरे हैं, और कौन सा? कढ़ाई, बहुत सारे पात्र होते हैं ना। सबका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, कलर अलग होता है, वेट अलग होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा का कंटेनर जो है एक जैसा नहीं है सबका। सबके कंटेनर कैसे हैं? तपेली वाला है, गिलास वाला है, लोटे वाला है, कढ़ाई वाला है। तो किसी का कंटेनर मनुष्य का है, किसी का कुत्ते का है, किसी का बिल्ली का है, किसी का गधे का है, किसी का घोड़े का है, किसी का बॉयज़ का है, किसी का गर्ल्स का है। कंटेनर सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन कंटेंट सबका एक जैसा है। कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस में? कंटेनर में है, उसके आकार में। लोटे का आकार अलग होता है, गिलास का अलग होता है, कढ़ाई का अलग होता है, तपेली का अलग होता है। अब किसी को लोटा पसंद आ जाता है, किसी को गिलास पसंद आ जाती है, किसी को कढ़ाई पसंद आ जाती है, किसी को तपेली पसंद आ जाती है। अब जिसकी जैसी लाइकिंग होती है तो वो उस कंटेनर को पसंद कर लेता है। किसी को कुत्ता पसंद आ जाता है, किसी को बिल्ली पसंद आ जाती है, किसी को गधा पसंद आ जाता है, आ जाता है ना।
तुम्हें क्या पसंद है पारस? बताओ बताओ बताओ। खरगोश क्या पसंद है? नहीं, पसंद क्या है? कौन सा कंटेनर अच्छा लगता है? कौन सा कंटेनर? किसमें पीते हैं वैसे? पीते किस में हो? बोतल में पीते हो, गिलास में पीते हो? हाँ, किस में पीना पसंद करते हैं? अरे अरे बोलो बोलो बोलो, शर्मा नहीं। अच्छा, और कोई बोलना चाह रहा था? बोलो बोलो। हाँ, पीते तो गिलास ही में। गिलास में? अरे बोतल से नहीं पीते? ज्यादा पीना हो तो बोतल से पी लो। क्या पीते हो? पानी। अच्छा, पानी। और तो कुछ नहीं? और तो कुछ नहीं? नहीं, बस इतना ही पर्याप्त है। इतना ही पर्याप्त है? नहीं, जो बोतल लगाता है वो क्या क्या लगाते हैं? पैग। पैग लगा। तो किसी को डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर पसंद आ रहे हैं। अब कंटेनर जितना अट्रैक्टिव होता है, जितने अच्छे से सजाया जाए कंटेनर को, उतना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? यदि वो गोल्ड का हो जाएगा तो और ज़्यादा अट्रैक्शन, सिल्वर का होगा तो अलग प्रकार का, तांबे का होगा तो अलग प्रकार का, स्टील का होगा और ग्लास का होगा तो अलग प्रकार का। अब कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं कि एकदम सिंपल होते हैं, तो जो सिंपल रहेंगे कंटेनर, उसको देख करके ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। और जितने ज़्यादा डेकोरेटिव होते हैं उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? लास्ट रो में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब आपने कोई कंटेनर को बहुत डेकोरेट करके दुनिया के सामने रख दिया और आप ये कहो कि देखो इस कंटेनर को देख के कोई भी अट्रैक्ट ना हो, तो सबसे पहले ज्यादा गलती किसकी रहेगी? कोई इस कंटेनर को चुराएगा नहीं, कोई इस कंटेनर को देखेगा नहीं। क्यों? तो किसकी गलती रहेगी? यदि आप चाहते हैं उसे कोई चुराए ना, यदि आप चाहते हैं उसे कोई उठाए ना, यदि आप चाहते हैं उसके तरफ बुरी दृष्टि से ना देखे, तो क्या करना होगा? बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो बोलो, सुना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली। हाँ 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 बोलो। हमें उस कंटेनर को तिजोरी में रखना होगा, सिक्योरिटी देनी होगी। अच्छा, तिजोरी में रखना होगा कंटेनर को, सिक्योरिटी रखना होगा। लेकिन कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं जिन्हें तिजोरी में नहीं रख सकते आप। आपको भोजन करना है तो डेली यूज करना पड़ेगा कि नहीं? थाली को तिजोरी में नहीं रख सकते हैं, गिलास को नहीं रख सकते हैं। हाँ, ऑर्नामेंट्स हो तो तिजोरी में रख दो, सोने की बिस्किट हो तो तिजोरी में रख दो, लेकिन जिसे डेली यूज करना उसे तिजोरी में नहीं रख सकते। तो उसको यूज भी करना है और उसकी सेफ्टी भी बनाना है, यानी बैलेंस बना करके चलना है लाइफ में। समझो इस बात को। जब तक वो बैलेंस बना रहेगा तो उसका उपयोग भी होगा और उसकी सुरक्षा भी होगी। तो वो किसके हाथ में है? उस चोर के हाथ में रहेगा कि अपने हाथ में रहेगा? अपने हाथ में रहेगा। अब बात हमारी समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि अपनी सुरक्षा करना चाहते हो तो क्या करो? बैलेंस बनाओ। किसके लिए हम कह रहे हैं? ये कंटेनर, ये बॉयज वाले कंटेनर ऐसे हैं, रास्ते में पड़े रहते, इनको देख करके किसी को भाव ही नहीं खराब होते। सुनना ध्यान से। क्यों पारस, गलत तो नहीं कह रहे? हाँ अनुदिश, हाँ ये उसको दो ना मतलब माइक। वो हमारे सामने आके तो बहुत बोलता है, चुपचाप पीछे यहाँ नहीं बोलता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। जो बॉयज रूपी कंटेनर ऐसे हैं, नॉर्मल है, तो इनको देख करके ज्यादा भाव खराब, माइक से बोलो, होते? वो नहीं होते महाराज जी, नहीं होते। ऑप्शन ज्यादा है ना यहाँ पे, अच्छा, तो उसमें ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा। दूसरी तरफ के कंटेनर में ऑप्शन भी कम है। अच्छा, और एक गर्ल्स रूपी कंटेनर ऐसा होता है, उससे आप जितना डेकोरेटिव करोगे उतना ही उसे देख करके लोग अट्रैक्ट होंगे। तो यदि देखो, हम अब तिजोरी में तो नहीं रख सकते, रख सकते हैं जैसे वो बच्चे कह रहे थे तिजोरी में रख दो, लॉक करके रख दो, वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है। अब उसको सारी एक्टिविटी करना है, उसे स्टडी भी करना है, उसे घर से बाहर भी जाना है, उसे पढ़ाई भी करना है, समाज में भी जाना है, घर के सारे काम भी करना है, सारी एक्टिविटीज़ करना है, और करते हुए अपनी सेफ्टी भी करना है। बात समझ रहे हो? तो कैसे होगा? एक बैलेंस बना करके चलो।
अब हम उस चोर को दोष ना दें, पहले हम अपनी सेफ्टी करना सीखें। क्यों हम इस कारण कह रहे हैं? क्योंकि ये नेचर है, अपोजिट जेंडर को देख करके अट्रैक्शन होता ही है। अब यही बात इनके लिए भी लागू होगी। आजकल सबसे ज्यादा विडंबना क्या हो रही है? लड़के तो लड़कियों वाली ड्रेस पहन करके घूम रहे हैं और लड़के लड़कों वाली ड्रेस पहन करके घूम रहे हैं। सुनना, क्यों होता है कि नहीं? लड़के पूरी फुल्ली बॉडी कवर करके घूमते हैं। लड़कों की जो ड्रेस होती है इसमें राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कवर्ड रहता है, और गर्ल्स की जो ड्रेस होती है जनरली क्या होता है? क्या होता है आप ही बताएं, कौन हमें बताएगा? हाँ, जो कल इस विषय में टॉपिक बोल रही थी, लास्ट में जो बैठी थी दीदी, हाँ, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, आपके कुछ डाउट्स थे। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? यदि आपको नेचर ने उस प्रकार का कंटेनर दिया है तो उसके अनुसार उसकी सुरक्षा होगी। यदि किसी को नेचर ने दूसरा कंटेनर दिया है तो उसके अनुसार उसकी सुरक्षा होगी, क्योंकि कंटेंट तो सबका एक जैसा है, आत्मा सबकी एक जैसी होती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ कंटेनर में आता है। हाँ बोलिए। हाँ जी महाराज जी, हाँ, माइक ऊपर करके बोलना है। महाराज जी पहनते, वैसे पहनना तो नॉर्मली चाहिए, हाँ। लेकिन आजकल तो यही बोलते कि हमारी जो चॉइस है हम पहनेंगे, मतलब हाँ। सेल्फ। अच्छा, आप आजकल यही बोलते हैं कि जो हमारी चॉइस है हम वही पहनेंगे। अच्छा, सही सही बताना। महाराज जी तो फिर लड़कों एक सेकंड, आप अपनी चॉइस से पहनते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे किसी अच्छी दृष्टि से, किस दृष्टि से उसके अनुसार पहनते दुनिया? महाराज जी जब ये आप शॉप में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं, ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, कैसी लगूंगी मैं? सामने वाले से पूछते हैं, शॉपकीपर से, ठीक लग रही है कि नहीं, ये ड्रेस ठीक लग रही है कि नहीं मुझ पर? हाँ हाँ बोलना। हाँ जी महाराज जी। तो आप यानी आज वर्तमान में पहनावा जो है स्वयं को लेकर स्वयं की चॉइस के अनुसार होता है कि दूसरों की चॉइस के अनुसार होता है? सही सही बताना, जो फैक्ट है वो बात बोलना। महाराज जी कल्चर ही ऐसा चल रहा है। अच्छा, कल्चर ही ऐसा चल रहा है। अब दुनिया वाले उस ट्रेंड में बह रहे हैं तो हम भी उसी ट्रेंड में बहें। महाराज जी अगर नहीं बहते तो फिर लोग बोलते हैं ना कि अच्छा, नहीं कैसी बहते तो लोग बोलते हैं बहन जी आ गई हैं। हाँ जी महाराज जी। अच्छा अच्छा, तो हमें अपनी सुरक्षा करना है कि लोगों की केयर करना है? ये बताओ। लोगों को और ध्यान देना है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत अच्छा आचरण रखना चाहिए, बहुत धार्मिक संस्कार आना चाहिए, हमारा जीवन बहुत सुंदर होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की बात क्यों नहीं मानी जाती? उन लोगों की बात क्यों मान ली जाती है? वहां पर भी तो ऐसे लोग होते हैं ना। महाराज जी वो लोग कम है ना, ज्यादा अच्छा, वो लोग तो कम influence है, कर तो रहे हैं। हमारी लाइफ प्रेशियस है। हम अपने लिए जी रहे हैं कि लोगों के लिए जी रहे हैं? पहले तो ये बात बताइए। अपने लिए तो महाराज। जब अपने लिए जी रहा जा रहा है तो जिसमें हमारी सुरक्षा हो, जिसमें हमारे विचार अच्छे पैदा हो, जिसमें परिणाम अच्छे हो, वो होना चाहिए कि दूसरों को देख करके होना चाहिए। अब ट्रेंड के अनुसार मत जाओ। यदि ट्रेंड के अनुसार जाने लगी दुनिया तो वही करने लगी है। जैसे हमने उस दिन कहा था, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है 1 साल में 2 बार डाइवोर्स होते हैं, एक ही फैमिली 2 बार डाइवोर्स हो जाता है, 3 बार डाइवोर्स हो जाता है। तो दुनिया वो कर रहे तो आप भी वही करने लगेंगे? यानी आज के कल्चर ये हो जाएगा इंडिया में? नहीं बोले, अब 4 महीने में तो मन भर जाता है ना, जैसे मोबाइल से 4 महीने में मन भर जाता है, 6 महीने में मन भर जाता है ना, फिर आप क्या चेंज कर लेते हो हैंडसेट, एक्सचेंज ऑफर में जा करके चेंज कर लेते हो कि नहीं? बोले अब बहुत हो गया, अपन चेंज कर लें। ऐसा करना है दुनिया को देख करके? नहीं महाराज जी। क्यों करना है ऐसा? नहीं, ट्रेंड तो यही हो रहा है, रियल लाइफ में तो यही हो रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ को देख करके चलना मत सीखो, क्योंकि रियल लाइफ जो होती है वो अलग ही होती है, और जो रियल लाइफ में जीते हैं उनकी एक्चुअल लाइफ जाकर के देखना कितनी थर्ड क्लास रहती है। जिसको आप आइडियल मान करके चलते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं होती। देखना 50-50 साल के बैठे हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है। बोले ज़रूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले ज़रूरत ही नहीं है। बोले कि सारी नीड्स फुलफिल हो रही है। बोले बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। हाँ, वो हो रहा है तो हर 2-4 साल में उनका डाइवोर्स हो जाता है। वैसे ज़िंदगी जीना चाहते हो? आपने अपना आइडियल किसे चुना है? रियल लाइफ वालों लोगों को? मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर लोग हैं सबका आइडियल कौन होता है?
रियल लाइफ वाले ही होते हैं ना, ये रियल लाइफ वाले होते हैं, किसी फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेस, अच्छा जो बढ़िया अच्छा दिखता है बाहर। हाथी के दांत खाने के दूसरे होते हैं और दिखाने के दूसरे होते हैं। जो खाने के, जो दिखाने के दांत हैं उससे खाया कभी नहीं जाता, और दुनिया उसे देख करके प्रभावित हो रही, उसे देख करके इंप्रेस हो रही। जिंदगी आपकी अपनी है, इस प्रकार जीना सीखो कि जब आप मरो ना तो दुनिया वाले रोएं, उनकी आंखों में आंसू आए, न कि हंसे चल अच्छा हुआ एक पापी और चला गया। वैसी बहुत पापी थे, कम संसार में कमी नहीं थी, बोले एक गया और अच्छा था, थोड़ा हल्का हो गया। हाँ क्या पूछ रहे थे अनुदेश, तुम बोलो, अब बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज जी चॉइसेस की बात जो होती है, क्या थोड़ा जोर से बोलो। अच्छे जो से चॉइस की बात होती है कि हाँ। हमारी चॉइस है करके। अच्छे से खड़े रहो, टिक करके मत खड़े रहो। इंटरव्यू देने जाओगे तो ऐसे खड़े इंटरव्यू दोगे, ग्रुप डिस्कशन में ऐसे कर रहोगे। हाँ बोलो बोलो। चॉइस की बात जो रहती है कि मतलब जो हमारी चॉइस है वो करेंगे। हाँ महाराज जी एक तरीके से मतलब चॉइस आजकल एक डिफरेंट ही फिनोमेना हो गया बिल्कुल। हाँ मतलब चॉइस वो नहीं है जो हमारे मन में है, चॉइस वो है जो दूसरों के मन में है, जो दूसरों के हिसाब से कूल है वो चॉइस है। हमारे मन की चीजें किसी की चॉइस नहीं है। मतलब जो इन्हें पहनना है वो इनकी चॉइस नहीं है, या जो इन्हें पहनना है वो इनकी चॉइस नहीं है। जो ट्रेंड पे है, जो दूसरा वो- देखेगा, जो दूसरा दूसरा किससे अच्छा देखेगा, मानेगा वो पहनना है आपको। वाइट जैसे आउटफिट वो- कौन सी होती है, हाँ पब्लिक किसे अच्छा मानेगी, जिससे दूसरा अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हम सही लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भाव तो है, बैक ऑफ द माइंड ये भाव चल रहा है ना कि दूसरे हमसे इंप्रेस हो जाएं। कहीं ना कहीं भाव रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं नहीं महाराज जी वही भाव रहता है, कहीं ना कहीं नहीं भाव वही अच्छा रहता वही कि रहता दूसरा है, impress वो तो हो बोल जाए। रहे वही भाव रहता है कि, और सिर्फ उनमें नहीं इनमें भी। अच्छा बॉयज में भी यही रहता है, यही रहता हाँ है। वो जेल आती है आजकल तो, बेड जेल आने लगी अरे है जेल और है तो इसकी महाराज जेल आने बहुत लगी कम है, चीज़ है। इतना फेशियल करने लगा है वो, इतना थ्रेडिंग, आजकल तो बॉयज के भी सेंटर होने, ब्यूटी सैलून होने हो गए हैं। पूरे सैलून होते हैं महाराज जी। हाँ तो इसलिए वो भी अटैक करने के लिए वही होता है महाराज जी, मेन जो एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ही है वो। आदमी जो ये लड़के जो 50-60 रुपए खर्च ना करें अपने ऊपर, 15-15 हजार के जूते पहनते क्यों पहनेंगे दूसरों को दिखाने के लिए बस। हाँ तो ये भी दूसरों के लिए जी रहे हैं, आप भी दूसरों के लिए जी रहे। कोई अपने लिए तो जीना सीखो, कि अपने लिए कब जियोगे, बुढ़ापे में अपने लिए जियोगे। हाँ जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे, सिर में बाल नहीं रहेंगे, तब कमर लटक जाएगी, तब जिंदगी बहुत कीमती है। अच्छे से जियो, मना थोड़ी किया जा रहा है, अच्छे से जियो। यदि दूसरे को इंप्रेस ही करना है ना तो क्वालिटी से इंप्रेस करना सीखो ना। यदि कोई आपके कपड़े देख करके इंप्रेस हो रहा है तो ये मत समझ लेना वो आपसे इंप्रेस है, आपके कपड़े से इंटरेस्ट है। आपके डाई देख करके, अच्छी स्टाइल देख करके इंप्रेस हो रहा है तो वो आपके से इंप्रेस नहीं है, वो हेयर स्टाइल से इंप्रेस है। इंप्रेस ही करना है तो अपनी क्वालिटी से इंप्रेस करना सीखो, अपने बिहेवियर से इंप्रेस करना सीखो, अपने एटीट्यूड से इंप्रेस करना सीखो। और वो इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन होता है, वो सही इंप्रेशन होता है। सिर्फ फिजिक को लेकर के इंप्रेस किया जा रहा है, हेयर को लेकर के, हेयर स्टाइल को लेकर के, क्लोथिंग को लेकर के इंप्रेशन, वो तात्कालिक है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा वो इंप्रेशन। हाँ क्या बोल रहा है, कॉर्डलेस दे देना वहाँ पे। जिंदगी ऐसे ही अच्छी नहीं बनती है। हाँ बोलिए। महाराज जी इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें कि हम अपने हिसाब से जी सके, क्योंकि महाराज जी हमारी चॉइसेस तो होती हैं। हाँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर दूसरे लोग नेग्लेक्ट करने लगेंगे या उनको हम क्यों अच्छे नहीं निगलेक्ट करने लगेंगे यार? जिससे पसंद करना है, हमारी क्वालिटी के अनुसार पसंद करे, वो सही आपका इंप्रेशन माना जाएगा और सही आपका पसंदीदा व्यक्ति माना जाएगा जो आपको लाइक करने वाला है। फिर फेसबुक में कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट्स आ गए हैं, कितने फॉलोअर्स है, उससे कुछ नहीं जिंदगी बनती है। सब फेसबुक के पीछे पड़े हैं, इतने कमेंट्स हैं, इतने फॉलोअर्स है, इतने लाइक्स है। अब लाइक कैसे बढ़ेंगे? अब ये हेयर स्टाइल नहीं, अगले दिन दूसरी हेयर स्टाइल, बोले ये ड्रेस नहीं, अब दूसरे दिन दूसरी ड्रेस। बोले जितना ज़्यादा, एक लाइन पढ़ी थी, नाउ ए डेज द फीमेल आर वियरिंग नेकेडनेस ऑन देयर बॉडी। हाँ वो अपने शरीर को ढकने के लिए नहीं पहनते हैं वस्त्र, अपने शरीर को एक्सपोज करने के लिए वस्त्र पहन रहे हैं आज के लोग। गलत तो नहीं लिखा गया?
सभी के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करिए। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी चाल में है, भेड़ चाल में। जो एक्सेप्शन हो तो भेड़ चाल से अलग होते हैं, हम उनकी बात कर ही नहीं रहे हैं। आप लोग तो बहुत एक्सेप्शन हो, हमें मालूम, कटनी वाले तो बहुत एक्सेप्शन लेवल में आते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो जनरल ट्रेंड है। लेकिन आज जो महिला वर्ग है वो तन ढकने के लिए नहीं बल्कि तन दिखाने के लिए वस्त्र पहनता है। महाराज जी, हाँ, हम बोलिए। अपने हिसाब से रहने की कोशिश करते हैं, हाँ। लेकिन थोड़े दिन बाद वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि नहीं, मतलब क्यों लूज हो जाता? तो आप अच्छे लोगों की संगति में, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके विचारों से प्रभावित होना, उनके उपदेश को सुने। जब जिंदगी में ऊंचाई छूना होता है तो ऐसे ही ऊंचाइयां नहीं मिल जाती हैं। उस स्टूडेंट को नहीं मिलती है जो दिन भर सोते रहता है, मूवीज देखते रहता है, खेलते रहता है, बोले मैं तो सब करते रहूंगा। वो कभी टॉप में नहीं आएगा, मेरिट में नहीं आएगा। जो सारे काम करेगा, हाँ, जिससे ऐसी ही लाइफ जीना है तो बात अलग है। भीड़ में का हिस्सा बन करके जीना है तो बात अलग है। लेकिन जो टॉप में होता है ना, टॉप में हमेशा लोग कम होते हैं। पर्वत की चोटी जो होती है, देखी कभी होती है, पिरामिड टाइप होती है। पिरामिड का बेस बहुत बड़ा होता है और उसका टॉप बहुत पिन पॉइंट होता है, छोटा होता है। तो बेस में हमेशा भीड़ रहेगी और टॉप में हमेशा कम लोग रहेंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप भीड़ का हिस्सा बन करके रहना चाहते हो कि टॉप मोस्ट लेवल पर जाकर के रहना चाहते हो, आपकी चॉइस है। यदि आप भीड़ का हिस्सा बन करके रहना चाहते हो, भेड़ चाल जीना चाहते हो, तो वो जो चॉइस कर लो। और आप टॉप में नहीं, आप जब पैसे की बात आती है तो मुझे टॉप में जाना है। अन्य सारे क्षेत्र हैं, लग्जरी है तो टॉप चाहिए, टॉप क्लास चाहिए, पावर है तो टॉप क्लास चाहिए, एजुकेशन है तो टॉप क्लास चाहिए। तो फिर जीवन को जीना भी तो टॉप क्लास बनाना सीखो। उनसे इंप्रेस होना सीखो जिनके भीतर क्वालिटी है, ना कि लुक्स के इंप्रेस होना सीखो। वो इंप्रेशन कोई मायने नहीं रखता। इंप्रेशन वो मायने रखता है जो अंदर का होता है। हाँ बोलिए, कुछ समझो इस बात को। अभी मेरे को एक टॉपिक और लेना है, जो कि आज समय हो रहा है, सोच रहे हैं वो टॉपिक भी कवर करना है। आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा टॉपिक आने लगा है। क्या हो गया? कौन सा टॉपिक के बारे में हम कह रहे हैं? नाम सुना है? गे एंड लेस्बियन। जानते हो गे एंड लेस्बियन? ना, नहीं जानते? आजकल का एक और ट्रेंड शुरू हो गया है जिसे गवर्नमेंट भी मान्यता दे दी है, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। हाँ, उसको भी टॉपिक भी लेना। हाँ बोलिए। महाराज श्री जी, बट घर में सिखाया तो जाता है ना, हाँ। समाज के हिसाब से जियो, समाज घर वालों के हिसाब से हाँ, जियो। सब घर में तो यही सिखाया जाएगा, समाज के हिसाब से। यानी जो समाज में जो अच्छे लोग हैं उनके हिसाब से जियो, न कि जो चोरी चकारी कर रहे हैं उनके हिसाब से जियो। अच्छी हाँ, इसका अर्थ ये होता है समाज के हिसाब से, घर के हिसाब से। यानी जो एक शराब पी रहा है समाज में व्यक्ति, तो उसके अनुसार थोड़ी जीना है। Against एक चोरी वालों कर रहा है, में गलत काम कर रहा है, तो उसके अनुसार नहीं जीना है। अच्छे लोगों के लिए बोलता है, मगर हाँ। तो भी हाँ, उसके बाद भी तो डांट पड़ती है कि तुमने उसको क्यों देख के आगे बढ़े। नहीं, यदि कोई अच्छा है, हाँ, तो समाज के हिसाब से कोई धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके आइडियल बना के क्षेत्र में आगे बढ़ो ना, क्या परेशानी है? कोई दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ो अपन भी। कोई व्यक्ति मानव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा तो उसको आइडियल बना करके आगे बढ़ो। कोई स्टडी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उसको अपना आइडियल बनाओ और उसके अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करो। महाराज आगे बढ़ना चाहते, बट पेरेंट्स बोलते जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। हाँ, यदि ये पेरेंट्स ऐसा बोलते तो पेरेंट्स की गलती है। फिर अब इसके बाद हमको पेरेंट्स का सेशन लेना है मंदिर में जाकर के, आज टाइम हो गया। हम वहाँ पे सिखाएंगे, सब पेरेंट्स को बोल देना अपने। हाँ, टाइम हो गया है। हाँ बोलिए। और हाँ पेरेंट्स एक चीज और बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं हाँ। तो उसको दबा दिया जाता है। हाँ। बट बॉयज बोलेंगे तो उनको दबाते नहीं है। हाँ। उनके लिए उनको प्रोत्साहन नहीं देते नहीं, हैं। ऐसा हर जगह नहीं होता है, एक्सेप्शन होता है, पार्शियलिटी हर जगह नहीं। हाँ बोलो लड़के, बोलो बोलो भाई लोग। हाँ 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 बोलो। महाराज जी ऐसा ना समझा देना, पता चले हम लोग को घर जाके चप्पल पड़े। हाँ, ऐसा भी ना समझा देना पेरेंट्स को कि हम लोग को घर जाके चप्पल पड़े। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं समझाएंगे, घबरा नहीं। पेरेंट्स जो है पार्शलिटी नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें डर लगता है ना कि बॉयज कहीं गलत ना कर दें, गलत चलो कदम बस। ना उठा लें। नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं। गर्ल्स तो संकोच में आके शांत बैठ जाते हैं और उनको ईगो प्रॉब्लम भी ज्यादा होता है। अच्छा, बॉयज को ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ईगोइस्ट तो दोनों होते हैं, बॉय नहीं, गर्ल्स भी होती हैं, फिर बॉयज भी भी होते हम हैं, सब जगह एक होते दिन में हैं। क्योंकि गुस्सा पूरे में मनुष्य शांत जाति कर में हर मनुष्य जो है मान का ही पुतला है। महाराज फिर भी हमारे में इतनी कैपेसिटी होती है कि हम उसको शांत कर लेते हैं। हाँ। हमको एक बार डांट पड़ी तो अगले दिन बात कर लेंगे। हाँ। मगर बॉयज तो दोबारा पेरेंट्स को बात तब करते जब
पेरेंट्स को झुकते हैं नहीं, उनके आपने सामने। कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे इस कारण आपकी मानसिकता बन गई है, लेकिन हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, कुछ अच्छे बॉयज़ होते हैं, वैसे हम बॉयज़ का फेवर नहीं ले रहे हैं, और कुछ अच्छी भी गर्ल्स देखी है, ऐसा नहीं समझना बॉयज़ का फेवर ले रहे हैं, दोनों ही टाइप के लोग मिलते हैं। हाँ चलो हो गया, हाँ बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ऐसा नहीं है, मेरे घर में अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को एक चीज़ के लिए मना करेंगे तो मैं उस चीज़ को मानूंगा और अपोज नहीं करूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मान जाऊंगा। अगर उन्होंने कुछ अच्छे के लिए कहा है तो वो बड़े हैं, उन्होंने अच्छे के लिए ही कहा होगा, तो इस चीज़ को मैं रिफ्यूज़ नहीं करूंगा कि उनका जो डिसीजन है मेरे लिए वो गलत है। लेकिन एक समय आ सकता है कि मैं बोलूँगा कि पापा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर उसके बारे में अगर वो सोचेंगे तो ठीक है, नहीं सोचेंगे तो इट्स ओके। लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम गुस्सा हो जाएंगे जब पापा झुकेंगे तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। पापा तभी तो पापा है ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज इतने ही रखते हैं, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे। जवानी के ज्ञान से